भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो आज कौन श्लोक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कोई पढ़ने वाला नहीं है आज? राघवेंद्र बाबू, ठीक, मैं ही पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण समस्त भक्त को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो कल हमने डिस्कशन किया था किस प्रकार वसुदेव जी देख रहे हैं कि कंस जनरली रेडी नहीं है देवी को छोड़ने के लिए, मारने के लिए ही इच्छा कर रहा है। इसलिए वसुदेव जी विचार करते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए हर प्रकार की प्रयास करना चाहिए। फिर भी मृत्यु आ जाता है तो वास्तव में जनरली आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वो थोड़ा वीडियो पे आ जाइए। एटलीस्ट दो चार जन तो वीडियो पे आना चाहिए। या स्पीकर बोल रहा है तो जनरली दो एक दो तो दिखना चाहिए एटलीस्ट। स्पीकर का भी कुछ, वो जीवित जीवित है, स्पीकर मुर्दा नहीं है। अशोक जी आप पढ़िए ट्रांसलेशन। ठीक है। तो इसलिए संसार में सुइसाइड नहीं करना चाहिए कोई भी स्थिति में। पर कल हमने देखा था कि किस प्रकार ये जो शरीर है गिफ्ट जैसे है, जो भगवान का गिफ्ट है, और भगवान के लिए इसको यूज करना चाहिए। लेकिन कंस जब मानता नहीं तो वसुदेव जी प्लान करते हैं देवकी को बचाने के लिए। दैट इज वर्स नंबर 49 to 50। प्रदाय मृत्युवे पुत्रान्
मोचये कृपणाम् इमान् सूतमे यदि चैरम् सूतमे यदि चैरन् मृत्युर्वा न म्रियते चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुः दुरत्ययः उपस्थित निवर्तित निवृत्तः पुनरपतेत्। Vasudeva considered, by delivering all my sons to Kansa, who is death personified, I shall save the life of Devaki. Perhaps Kansa will die before my sons take birth, or since he is already destined to die at the hands of my son, one of my sons may kill him. For the time being, let me promise to hand over my sons so that Kansa will give up this immediate threat. And if in due course of time Kansa dies, I shall have nothing to fear. तो यहाँ पर वसुदेव जी प्लान कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था। कंस प्लान कर रहा है कृष्ण को मारने के लिए, और वसुदेव जी प्लान कर रहे हैं, कंस प्लान कर रहे हैं देवकी को मारने के लिए, और अंत में कृष्ण को मारने के लिए भी प्लान करेगा। वसुदेव यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि देवकी को बचाने के लिए और कृष्ण को इनविटेशन देने के लिए। तो प्लान करते हुए सोच रहे हैं कि कंस तो मेरे पुत्र के हाथ मरने वाला है, इसीलिए फॉर टाइम भी, अभी के लिए, इमीडिएट सोल्यूशन के लिए मुझे कुछ प्रॉमिस करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके मन में विचार करते हैं कि मैं कंस को मेरे जो पुत्र होंगे उसको ही प्रदान कर देता हूँ। आठवां गर्भ का संतान में तो कंस मरने वाला है, उससे पहले भी कंस मर सकता है, भाग्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार विचार करके एक सोल्यूशन को ध्यान करते हैं और अपना पुत्र को देने की इच्छा करते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली क्या है, इंटेलिजेंस। तो कभी कभी हमें इंटेलेक्चुअल वे से कार्य करना चाहिए, और कभी कभी डिप्लोमेटिक वे से भी कार्य करना चाहिए। तो शत्रु के साथ डीलिंग करना है तो डिप्लोमेटिक वे अत्यंत आवश्यकता है, सीधी बात से कार्य नहीं होता है। इसलिए राजनीति में ये एक मुख्य अंग है। जैसे कि अभी आप मोदी जी देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ डील करना है, तो कूटनीति के साथ वो कार्य करते हैं। तो पड़ोस में पाकिस्तान और चाइना के पड़ोस में जितने भी देश है उनके साथ एक मित्रता की स्थापना किया जाता है, जैसे अफगानिस्तान के साथ है, जैसे चाइना के पास जो कंट्रीज है उनके साथ भी जनरल क्या है, इस प्रकार की मित्रता की अ, भाव रखते हुए और मित्रता से कार्य किया जाता है, जिससे कि बाकी देश को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो ये अत्यंत आवश्यक है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि आपका शत्रु को आपको हैंडल करना है, आपके पास बल नहीं है, तो शत्रु के चारों ओर जो देश है उनके साथ आप मित्रता स्थापना करो, तो शत्रु अपने आप कंट्रोल में आए। इसको कूटनीति कहते हैं, इंटेलेक्चुअल वे ऑफ डीलिंग एनिमीज। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वसुदेव जी बड़ा निर्णय लेते हैं कि सोचते हैं, मेरा पुत्र को मैं प्रदान करूंगा। तो संसार में सबसे बड़ा जो अटैचमेंट है फैमिली लाइफ में, फैमिली लाइफ में ये संसार का सबसे बड़ा अटैचमेंट है अपने पुत्र के प्रति अटैच रहना, पुत्र और पुत्री के प्रति अटैच रहना। ये सबसे बड़ा अटैचमेंट को छोड़ना डिफिकल्ट है पिता माता के लिए। पिता माता अपना जीवन त्याग कर सकते हैं अपना संतान, अपने जीवन को छोड़ सकते हैं अपना संतान के लिए। अपने जीवन में कोई भी प्रकार की पेन को सहन कर सकते हैं अपना संतान के लिए, और अपना संतान के लिए अन्य व्यक्ति का भी मर्डर कर सकते हैं। ये जनरली क्या है, पिता माता का अटैचमेंट है संतान के प्रति। इसलिए पहले जनरली शादी होता था तो जनरली क्या होता था, शादी होने के पश्चात जल्दी ही संतान उत्पन्न होते थे, और करना भी चाहिए।
तो जल्दी संतान जब उत्पन्न होता है, माता पिता का जो अटैचमेंट संतान के ऊपर आ जाता है, तो हस्बैंड वाइफ में जो कलह रहता है वो कुछ काम का नहीं होता, वो जनरली इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब संतान नहीं होता और कलह होता रहता है, तो जनरली क्या है, डिवोर्स होने का चांसेस ज्यादा है। पहले तो डिवोर्स था ही नहीं था, बट सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा है। अभी डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा है, और इसका भी ये कारण है। इसीलिए शादी होने के पश्चात संतान उत्पन्न होना, 1 साल में संतान उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके शादी अपने आप टिकता है। क्यों, बेटा सोचता है कि, हस्बैंड सोचता है कि मेरा संतान के लिए मुझे चाहिए, और वाइफ भी सोचते हैं मेरे संतान के लिए मुझे चाहिए। तो एक अटैचमेंट चेंज हो जाता है। और पिता माता का सबसे बड़ा अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति नहीं है, वास्तव में क्या है, संतान के प्रति रहता है। ये नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और भगवान का एक नेचुरल पोजीशन है कि भगवान के हर व्यक्ति संतान है। इसलिए भगवान भी अपने संतान के प्रति अटैच रहते हैं। उस कॉन्शियसनेस जनरली हमारे हृदय में है। जब हम संतान उत्पन्न करते हैं, उनके प्रति अटैचमेंट हो ही जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसी इवन एनिमल लाइफ में। एक वीडियो रिसेंटली में देख रहा था, उस एक बाघ को, एक वृद्ध बाघ है, और बाघ मतलब बाघिनी है, और उसका छोटा बच्चा है, और जंगली 10-12 कुत्ते वो बाघ को अटैक कर रहे हैं, और उसका बच्चे को लेने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो बाघिनी क्या करती है, वो बच्चे को मुंह में पकड़ती है, और तुरंत देख रही है कि रोड पे कार आ रहा है। वो कार के पास जाता है, जाकर गेट के पास खड़ा रहता है। तो कार वाले देख रहे हैं कि अटैक चल रहा है। तो जो कार के मालिक है, जो पैसेंजर थे, वो खोलते हैं। खोलने के बाद वो जो फीमेल बाघ थी, वो जनरल क्या करती है, अपने बच्चे को कार का पैसेंजर को दे देती, और वो बाघ को लेके चला जाते बच्चे को। बाद में ये जो फीमेल बाघ बाघ थी, उसको जनरली वो जंगली कुत्ते मार देते। तो कहने का अर्थ है कि साधारण पशु में भी अटैचमेंट है। मनुष्य का बात क्या कहना है, ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। और भगवान को भी प्राप्त करना है हमें। भगवान भी चाहते हैं मेरे प्रति इनका ऐसे अटैचमेंट है। दिस इज द पॉइंट हियर। तो भगवान जीवन में हम टेस्ट करेंगे कि हमारा अटैचमेंट किसके प्रति। जिस प्रकार हमारा संतान के प्रति जितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, उससे अधिक अटैचमेंट जब हम कृष्ण के प्रति रखेंगे, तब जनरली भगवान क्या करेंगे, वैकुंठ में लेके जाएंगे। और उस अटैचमेंट को टेस्ट करने के लिए भगवान अनेक प्रकार की परिस्थिति निर्माण करेंगे, हमारा अटैचमेंट को टेस्ट करने के लिए, हमारा डिटैचमेंट को टेस्ट करने के लिए। डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू कृष्णा, एंड हियर इज द पर्सनैलिटी वसुदेव। जनरल हम सोचते हैं कृष्ण का पिता माता बनना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 6 पुत्र का बलिदान उनको देना है, और ये निर्णय यहाँ पर लेने, कारण एक ही और कुछ नहीं, कृष्ण को लाना है। एक पुत्र जन्म करके भी छोड़ सकते थे ना, ठीक है, अभी 8वां क्यों पैदा करने का, कंस को क्यों टेंशन देने, 8वां बंद ही कर देते। लेकिन वो कंटिन्यूसली 8वां संतान उत्पन्न करते ही हैं। क्योंकि उनका अटैचमेंट कृष्ण के प्रति है। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो भी बाधा है, उसको त्याग देना ही भक्ति है। हम जनरल चाय कॉफी के बारे में सोचते हैं, चाय कॉफी प्रभु छोड़ सकते हैं क्या, मच्छी मटन प्रभु छोड़ सकते हैं क्या, है कि नहीं। सुबह का नींद ही छूटता नहीं है हमारा, और हमें भगवान चाहिए, तो वेरी डिफिकल्ट है। हमें ब्रह्म का दर्शन करना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, और ब्रह्म का दर्शन करना है, पहले ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करते हैं, बाद में ब्रह्म का दर्शन करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है, और हमें ब्रह्म को देखना है। मच्छी मटन छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, और हमें कृष्ण को देखना है। चाय कॉफी छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, और हमें कृष्ण को देखना है। कांदा रसुन, प्रभु कांदा रसुन कैसे छोड़ सकते, जैसे ये जीवन है, ऑक्सीजन है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे तुरंत, क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो ये साधारण चीज हम छोड़ नहीं सकते हैं, और हमें कृष्ण चाहिए। कृष्ण इतना सस्ता,
नहीं है। वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क पूरा संसार में क्या है, भगवत प्राप्त करना। इसीलिए जनरली लोग इस पथ में बहुत कम आते हैं, बहुत भाग्यवान लोग आते हैं। तो आप लोग सब भाग्यवान, एटलीस्ट आप गीता सार से जुड़े हैं और कंटिन्यूसली आप सुन रहे हैं। तो ये भाग्यों को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में सब भगवान टेस्ट देंगे ही देंगे। तो लाइफ इज डिवोटी के लिए भगवान स्पेशल टेस्ट लेते, पर्सनल टेस्ट लेते। इसलिए आकाशवाणी कर दिया, हमने डिस्कशन किया। और वसुदेव जी हम पर निर्णय लेते, प्लान क्या करा, ठीक है मेरा संतान को त्याग कर देते। तो संतान क्या, संतान ही कारण है जो कि कंस को मारने वाले हैं। इसलिए वो विचार करते हैं और संतान को त्याग करने की विचार करते हैं। और इतना बड़ा त्याग, द बिगेस्ट सेक्रीफाइस, इफ यू वांट द बिगेस्ट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, वी हैव टू डू बिगेस्ट सेक्रीफाइस इन आवर लाइफ। वो डिटैचमेंट, वो त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हमें संसार प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना है, लेकिन संसार के प्रति अटैच नहीं रहना। और कभी भी अपना स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति जनरली डिटैच नहीं होना है, इरेस्पॉन्सिबल नहीं बनना। तो आप जीवन में एक सीरियस भाव रहना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरा जीवन का मेन गोल क्या है, भक्ति करना है, जप करना है, भागवतम स्टडी करना है, गीता स्टडी करना है, भगवान का सेवा करना है। और भगवान का सेवा का स्पिरिट नहीं, परिवार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो इस स्पिरिट के साथ जब हम जीते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन भक्तिमय होता है। और कहां पर कभी त्याग करने की बात आता है तो भक्ति के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार की डिसीजन लेना चाहिए। तो निर्णय लेने का पैरामीटर क्या है, कोई भी निर्णय आपका जो आपको भक्ति के पास लेके जाता है वो राइट निर्णय है। और कोई भी निर्णय आपको भक्ति से दूर लेके जाता है वो रॉन्ग निर्णय है। आपने ऐसा निर्णय लिया जहां पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो वो निर्णय रॉन्ग निर्णय है। आपने ऐसा निर्णय लिया कि आपको कम पैसा मिलेगा लेकिन भक्ति कर पाएंगे, दैट इज एकदम क्या है, राइट डिसीजन। आपने ऐसा निर्णय लिया कि भोग चाहिए, मजा चाहिए, और उसके लिए वो कार्य आप कर रहे हैं, तो जनरली क्या है, वो रॉन्ग डिसीजन। भगवान चाहिए, ये जो डिसीजन लेते हैं राइट डिसीजन। तो डिसीजन कैसे लेना, पैरामीटर, हमें कौन सा डिसीजन लेना है जिस डिसीजन से भगवान के पास हम जा सकते, दैट इज राइट डिसीजन। और इसको सेंटर में रखकर हर डिसीजन हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। और यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं वसुदेव जी, निर्णय ले रहे हैं। क्या निर्णय ले रहे हैं, मुझे संतान को त्याग कर, क्यों करना है, क्योंकि संतान को त्याग करेंगे मुझे कृष्ण के पास जा सकता हूँ, कृष्ण मुझे प्राप्त हो सकता है। तो निर्णय लेने का ये सिंपल पैरामीटर है। अदरवाइज प्रभुपा जी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन जाता है। बहुत सारा निर्णय लिया है, लेकिन कुत्ता बनने का निर्णय नहीं लिया था वो। कुत्ता बनने का निर्णय जनरली नेचर ने लिया है, कृष्ण ने लिया है। तो हम कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन कर्म का फल का निर्णय भविष्य में भगवान करते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए कर्म करते हैं, हम कर्म करते हुए जैसे निर्णय हमारा भगवान को सेंटर में रखकर करते हैं, देन अंत में भगवान निर्णय लेते हैं इसका मुझे क्या करना है। फर्स्ट यू टेक द डिसीजन, देन कृष्ण विल टेक द अल्टीमेट डिसीजन फॉर आवर प्रोटेक्शन एंड लिबरेशन। तो तो हमारा डिसीजन हमारा भक्ति का प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए और लिबरेशन के लिए होना चाहिए। तब जाके भगवान आगे बढ़ते हैं हमें संभालने के लिए, अपना जो बाधा है उसको निकालने के लिए। मेरे प्रभुपाद जी कहते थे कि आप एक स्टेप आगे बढ़ी और कृष्ण 99 स्टेप आगे आएंगे। अभी वसुदेव जी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पुत्र को कंस को देता हूं। 99 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी वसुदेव जी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पुत्र को कंस को देता हूं। 99 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं।
इस प्रकार डिटैच्ड वे से और परफेक्ट हमें डिसीजन लेना चाहिए। अग्नेर्यथा दारवियोग योगयोः अदृष्टतः अन्य न निमित्तम् अस्ति एवं हि जन्तुरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोगो वियोगो हेतुः। When a fire, for some unseen reason, leaps over one piece of wood and sets fire to the next, the reason is destiny. Similarly, when a living being accepts one kind of body and leaves aside another, there is no other reason than unseen destiny. तो यहाँ पर वसुदेव जी भाग्य की बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि आग एक घर पे लगता है और वो आग जाके दूसरे घर पे भी लग जाता है, ऐसा अनेक घर को जला देता है। प्रभुपा जी पर्पट में लिखते हैं कि ऐसा आग रहता है कि एक घर पे लगता है, उसका आजू बाजू घर को छोड़ के और चौथा घर पे लग जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भाग्य, डेस्टिनी। और भाग्य के अनुसार व्यक्ति को डिफरेंट शरीर प्राप्त होता है और भाग्य के अनुसार संसार में विपत्ति और संपत्ति प्राप्त होता है। तो ये भाग्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग्य मतलब और कुछ नहीं, भगवान का निर्णय को भाग्य कहा जाता है। और भगवान निर्णय कैसे लेते हैं? हमारा कर्म को देख कर लेते हैं। इसलिए जनरली हमारा भाग्य हम ही बनाते हैं। भगवान जनरली क्या करते हैं, समय आने पर संपत्ति भेजते हैं और विपत्ति भेजते हैं, और कुछ नहीं। जैसे लोग पहले लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, आज भी कर रहे हैं, पेंशन स्कीम है। अपने गवर्नमेंट जॉब अच्छा किया है और रिटायरमेंट ठीक ठाक हो रहा है, तो जनरली क्या है, एंड में पेंशन का व्यवस्था है। अभी कुछ नहीं कर रहे आप, घर पे बैठे ही इसे, लेकिन पैसा आता रहता है। कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने पहले काम किया है, इसलिए पैसा आ रहा है। गांव वाला जो जानता नहीं है वो बोलेगा, अरे यार ये तो बैठा रहता है, उसको पैसा कैसे मिल जाता है? इसका भाग्य नहीं, उसका भाग्य किस लिए है? क्योंकि पहले काम किया है, इसलिए अभी पैसा मिल रहा है। अभी काम नहीं कर रहा है, बैठे बैठे उसको मिल रहा है, उसको कहते हैं भाग्य। तो भाग्य जनरली कभी भी कैसे भी आपके सामने प्रकट हो सकता है, कर्म का फल आ सकता है। तो कुछ कुछ कर्म का फल आप कर्म करेंगे तो ही मिलेगा, ऐसा नियम कानून है। आप काम कीजिए, आपको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो स्टॉक रहेगा ऐसे। कुछ कुछ कर्म का फल आप काम नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। जैसे कि मैं पेंशन का एग्जाम्पल दिया, आपने किया नहीं लेकिन मिलेगा आपको, वो आएगा आपके घर पे, आपको जाके कुछ काम करने की जरूरत नहीं ऑफिस में। और कुछ कुछ कर्म काम करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अकाउंट में है ही नहीं पैसा। आप सिर्फ एटीएम कार्ड डालने से पैसा नहीं निकलता है। एटीएम कार्ड डालना ठीक है, लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए, तब जाके पैसा निकाले। आप ऐसा बोल नहीं सकते, अरे इसका एटीएम कार्ड डाला और पैसा निकल गया, और मैं एटीएम कार्ड डाल रहा हूँ पैसा नहीं निकल रहा है। उसका बैलेंस था इसलिए निकल गया। कर्म दोनों कर रहे हैं, एटीएम कार्ड डालने का कर्म जो है दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक को पैसा मिल रहा है, दूसरे को पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? एक का बैलेंस है इसलिए मिला, दूसरे का बैलेंस नहीं है इसलिए नहीं मिला। इसलिए कुछ कुछ कर्म करेंगे तो भी फल नहीं मिलेगा। और इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, आप ट्राई कीजिए कुछ करने के लिए, आपको लग रहा है ये सफल नहीं हो रहे, उसने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपने किया, 6 बार किया, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, दूसरा काम देखिए, दूसरा सोल्यूशन देखिए। एक सोल्यूशन काम नहीं कर रहा तो दूसरा सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन नहीं हो रहा है, सहन कीजिए, टॉलरेंस, और कुछ नहीं। ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना चाहिए। तो 3 प्रकार वे से कर्म का फल हमें मिलता है। कर्म करो, फल मिलेगा। वर्क विल गेट रिजल्ट, नो वर्क नो रिजल्ट, समटाइम्स वर्क नो रिजल्ट।
ये फॉर्मूला पे जनरली कर्म कार्य करता है, और कर्म का फल जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। तो भाग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान का डिसीजन के अनुसार हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए इसको भाग्य कहा। और यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं भाग्य ही, अभी जो मेरा स्थिति है ये भाग्य है। अब सोचिए, जिसके घर पे भगवान आने वाले हैं वो भी भाग्य की बात करते हैं। और भाग्य के ऊपर जो व्यक्ति कर विश्वास करते हैं 100%, वो व्यक्ति संसार में पीसफुल हो सकता है। पीस का और कुछ फॉर्मूला नहीं। आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, कितना भी मोटिवेशनल टॉक सुन लीजिए, पीस का और कुछ फॉर्मूला नहीं है। कोई बोलता है वर्क हार्ड विल बिकम करोड़पति, सब लोग वर्क हार्ड कर रहे हैं, करोड़पति बहुत कम ही है संसार में देखेंगे तो। और कितने लोग ऐसे भी हमने देखा, कुछ वर्क हार्ड नहीं, लेकिन करोड़पति बन के ही पैदा हो जाते, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, परिश्रम करके करोड़पति वो बने। लेकिन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी पैदा होते ही करोड़पति हो गए, कैसे हो गए? भाग्य। मुकेश अंबानी भी कार्य किए, कर्म किए, अनिल अंबानी भी कार्य किए, लेकिन मुकेश अंबानी आगे चला गए, अनिल अंबानी ना आगे नहीं बढ़ता है। दोनों को सेम शेयर मिला था, सेम डिवाइड डिवीजन हुआ था भाई भाई, लेकिन एक आगे बढ़ गया, दूसरा आगे बढ़ नहीं पाया। भाग्य। इसलिए भाग्य क्या करता है? हमें कंट्रोल में रखता है। कुछ कुछ डिसीजन लेने की हमारे पास शक्ति है, लेकिन सब कुछ डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है। ये क्लैरिटी होना अत्यंत आवश्यक। ये भी हम नहीं बोल सकते सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है, ये भी गलत है। और सब कुछ मैं कर सकता हूं, ये भी गलत है। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ कुछ भाग्य के हिसाब से होता है, कुछ कुछ अभी हमारे पास फ्रीडम है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। हम जानते नहीं है कि भाग्य क्या है, इसीलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस प्रकार रथ एक पहिया से चलता नहीं, रथ को चलाने के लिए दो पहिया की आवश्यकता है, तब जाकर रथ चलता है। तो ठीक उसी प्रकार संसार में भाग्य एक पहिया है और कर्म एक पहिया है। ये दोनों जब चलता है, जनरली जीवन चलता है। इसलिए हम भाग्य को ही बोलकर चुपचाप बैठेंगे तो भी नहीं चलेगा, और कर्म ही करते रहेंगे, भाग्य कुछ है ही नहीं ये भी विचार करेंगे, वो भी गलत है। क्योंकि हम देखते हैं कर्म करते हैं फिर भी हम फल नहीं मिलता। कर्म मतलब पैसे ही कमाना नहीं है। हमने सोचा था ये लड़की के साथ शादी करेंगे तो मेरा भाग्य ठीक हो जाएगा, शादी करने के बाद दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आ गया, तो फिर प्रॉब्लम। अब सोचे थे ये इसके साथ शादी करेंगे तो प्रॉब्लम हो, शादी करने के बाद सब ठीक हो गया, दैट इज भाग्य। तो ये क्लैरिटी हमारे साथ होना चाहिए। कभी कभी संतान किसका होता नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भाग्य। जीवन में हम थोड़ी संतान उत्पन्न करने के लिए आए, आवश्यकता है कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, संतान प्राप्त करने के लिए नहीं, धन प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रेस्टीज प्राप्त करने के लिए नहीं, भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। प्राप्त तो कृष्ण को करने के लिए आए। वो डोर तो सबके लिए खुला है। भाग्य का डोर खुला है या नहीं है इसको पता नहीं, लेकिन भगवान का डोर खुला है ये सबको पता है। बस दुर्भाग्य है जो डोर खोला नहीं उस डोर के पीछे हम भागते हैं, जो ओपन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको डोर को कोई देखता ही नहीं। बताना पड़ता है यार ये खुला है नहीं इधर दरवाजा, यहाँ पे भी थोड़ा एंट्री मार। कृष्ण स्वयं आके बताना पड़ता है हमें कि मेरे धाम में आप लोग आ जाइए। इसीलिए जनरली हमें ये क्लैरिटी के साथ रहना है कि भाग्य कैसे कार्य कर, कर्म का रहस्य कैसे कार्य करता है। और जब ये क्लैरिटी के साथ रहते हैं हम पीसफुल रहते हैं। और वसुदेव इतना पीसफुल है उसका मुख्य कारण और कुछ नहीं, भाग्य। वो भगवान का इच्छा को एक्सेप्ट करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो जानते हैं, भाग्य के अनुसार ही हो। नहीं तो देवकी के साथ शादी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाग्य वो लेके आ रहा है, देवकी के साथ विवाह करवा रहे हैं।
वो भी भाग्य है। और जो भाई इंसिडेंट हो रहा है, कंस मारने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी भाग्य है। तो भाग्य जीवन में ऐसा चलता रहे। तो रामचरितमानस के एक बहुत फेमस प्रवचक हुए, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मारीच भगवान राम के पास आता है हिरण के रूप में, और हिरण के रूप में आकर भगवान राम को क्या करते हैं, दूर लेके चला जाता है। और मारीच क्या करता है, राम जी को पीछे से देखता रहता है हिरण के रूप में, और भागता रहता है। तो प्रवचक सुंदर बता रहे हैं कि ये भाग्य है। वो कहते हैं ये मारीच जो है भगवान को देख रहा है, लेकिन भाग भी रहा, जोर जोर से भाग रहा है। तो कहते हैं कि भाग्य व्यक्ति को भगाता है। भाग्य हमें भगाएगा, लेकिन भगवान को देखना कभी छोड़ना नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग्य आपको भगाएगा, आपको दिल्ली से मुंबई भगाएगा, मुंबई से पटना भगाएगा, पटना से और कहां पर भगाएगा, भगा के आपको अमेरिका लेके जाएगा, आपको चाइना लेके जाएगा, आपको जापान लेके जाएगा। भाग्य भगाएगा। भाग्य आपको चपरासी से मैनेजर बना देगा, भगाएगा भाग्य। मैनेजर से चपरासी बना देगा, भगाएगा भाग्य। भाग्य आपको एक स्त्री से दूसरी स्त्री की ओर भगाएगा, एक भोग से दूसरे भोग की ओर भगाएगा। भाग्य आपको अनेक प्रकार की पीड़ा देगा, पीड़ा से स्वास्थ्य में भगाएगा, स्वास्थ्य से रोग में भगाएगा। ये सब भागना है और कुछ नहीं। ये भागना है दुनिया। भाग्य आपको भगाएगा, आप बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान को देखना नहीं। तो भाग्य भगाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार ग्रेविटी आपको खींचता है, आप गिर गए मतलब गिर गई, आप नहीं रोक सकते ग्रेविटी को। इसी भाग्य हमको खींचेगा, हमको भगाएगा डिफरेंट वे में। डिफरेंट स्थिति जीवन में आएगा, सुख दुख मान अपमान, सक्सेस फेलियर, सब कुछ आएगा। लेकिन भगवान को देखना नहीं देखना, ये जनरली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य भी इसको छीन नहीं सकता। इज द मेन पॉइंट। तो भगवान का भक्ति करना या नहीं करना, ये भाग्य भी छीन नहीं सकता है। मतलब भगवान ने छीन नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने इसको दे दिया पूरा। भाग्य आपका धन छीन सकता है, आपका शरीर भी छीन सकता है, आपका परिवार को छीन सकता है, आपका कंफर्ट को छीन सकता है, आपका पावर पोजीशन को छीन सकता है, लेकिन आपका निर्णय डिसीजन को छीन नहीं सकता। भगवान को प्रति भक्ति करने का जो डिसीजन है, उसको छीन नहीं सकता है जब तक आप नहीं चाहे। तो इस हरे कृष्ण, डिस्कनेक्ट हो। तो भाग्य हमें इधर उधर भगा सकता है, किंतु भाग्य जो है, हमारा जो विचार है भगवान से, भगवान से अलग होने का या भगवान से मिलने का, ये भाग्य कंट्रोल नहीं करता है। ये जनरली कंट्रोल कौन करता है, आपके हाथ में है। इसलिए ये सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए जीवन में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही ध्येय ही संसार का बाकी जो भाग्य का इफेक्ट है, उससे हमें बचा सकता है। इसलिए कभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया नहीं भक्ति करने की। नहीं, भगवान ने मनुष्य शरीर देकर अपॉर्चुनिटी दे दिया हमें भक्ति करने की। अभी आपके पास भाग्य है, भगाएगा। और आपके पास अभी पावर है कि भगवान है आपके पास, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं। आप भगवान को देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो निर्णय आप ले सकते हैं। और वसुदेव जी यहाँ पर ये कार्य करते हैं। वसुदेव के भाग्य इफेक्ट, भाग्य वसुदेव के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, प्रभाव कर डाल रहे हैं।
लेकिन वसुदेव ऐसा निर्णय ले रहे हैं, भगवान को देख रहे, तो भगवान को देखने का निर्णय ले रहे। तो वसुदेव ये निर्णय ले सकते थे आराम से, ठीक है कंस, आप लीजिए, आपका बहन को मैं लेके जाता हूँ, टेंशन मत लो, इतना भी बोल सकते थे। ये सब सबसे इजी निर्णय था। उनका अनेक संतान भी थे, उनका अनेक स्त्री भी है। ऐसा नहीं कि नहीं उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन भाग्य उनको जेल में रख दिया, चलेगा। भाग्य उनका 6 पुत्र को मार दिया, चलेगा। लेकिन भगवान को देखना और भूले नहीं, ये निर्णय हमें लेना है। और टॉप टॉप मोस्ट निर्णय है संसार का। और इस प्रकार जो निर्णय ले लेते हैं, बाद में भगवान निर्णय लेते हैं, ठीक है इसको मैं वैकुंठ लेके आता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। एनी क्वेश्चन?